हेलो गाइस, मेरा नाम राजेश है। मैं आपको अकाउंट्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, अकाउंट्स के बारे में हम समझेंगे आज कि सबसे पहले अकाउंट में सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ होती है डेबिट और क्रेडिट होता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट अगर आपको आता है समझ में तो आप अकाउंट में ये मान लीजिए कि आप 10 से 20% आप अकाउंट तो आप ऐसे ही सीख गए। 10 से 20% कम बोल दिया। ये मान लीजिए आप 50% अकाउंट तो आप वैसे ही समझ गए। हाँ, डेबिट और क्रेडिट को, क्योंकि आज भी जो बड़े बड़े जो जिन्होंने अकाउंट सीखा होता है वो भी अभी कुछ जो एंट्री ऐसी होती है तो क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट करने में ही मिस्टेक करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लाया हूँ डेबिट और क्रेडिट के बारे में। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझते हैं। देखिए, डेबिट और क्रेडिट क्या है। ठीक है, आपने क्लास में सीखा होगा आपने, या फिर आपने कहीं भी पढ़ा होगा आपने डेबिट का मतलब है कि जो जमा करते हैं। ठीक है? और क्रेडिट का मतलब है जिसके लिए जमा करते हैं। ठीक है, सेम वही है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या है, आपको डेबिट के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो बिजनेस के लिए, जो बिजनेस में जो सामान लगाया गया है, ठीक है, और जो भी व्यापार हम करते हैं जो बिजनेस के लिए करते हैं उसको आपको आंख बंद करके क्या कर देना, डेबिट कर देना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा डेबिट। अब जैसे कि डेबिट में क्या क्या अकाउंट होता है, जैसे कि हमारे एक्सपेंसेस है, ड्राइंग है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, लाइबिलिटीज है। ठीक है, इसमें आप देखोगे ना तो इसमें आपको ये पता चलेगा। देखो, एसेट्स किसके लिए होती है, एसेट्स होती है कंपनी के लिए होती है। ठीक है, कंपनी के लिए होती है, यानी बिजनेस के लिए होती है। कंपनी क्या है, हमारा बिजनेस है। बिजनेस में क्या हम यूज़ करते हैं, एसेट्स यूज़ करते हैं, इसलिए ये एसेट्स क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद है एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस किस में किए जाते हैं, बिजनेस में ही किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी खर्चे कर रहे हो, ठीक है, कोई भी नुकसान हो गया तो सब चीज़ें किस में काउंट करते, बिजनेस में काउंट करते हैं। और बिजनेस में काउंट करेंगे तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि अपने निजी यूज के लिए करना। अब ये एक तरह का क्या हो गया तुम्हारा, मतलब अभी आपने कंपनी से निकाले हैं। ठीक है, ये अपने अपने खुद के अकाउंट से तो नहीं निकाले, पर्सनल यूज के लिए निकाले, लेकिन कहाँ से निकाले हैं आपने, अकाउंट से निकाले, कंपनी में से निकाले हैं। तो इसलिए भी ये ड्राइंग भी क्या होगा, आपका डेबिट होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो बिजनेस के लिए जो चीज़ें यूज की जाती है, ठीक है, वो क्या 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 आ जाता है, उसे डेबिट करना है आपको, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, जो बिजनेस के लिए जो यूज नहीं की जाती है वो आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। क्रेडिट के बारे में मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल। अब देखो, कैपिटल कहाँ यूज की जाती है, वो भी आपको बिजनेस में यूज की जाती है, पूंजी लगाई जाती है, कहाँ यूज की जाती है, ठीक है, बिजनेस में, व्यापार में की जाती है, इसलिए हमें उसे क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू क्या है हमारा, ठीक है, रेवेन्यू एक तरह का हमारा इनकम है। ठीक है, क्या है, इनकम है। वो भी इनकम भी किस में लगाई जाती है, बिजनेस के लिए यूज होता है, इसलिए इनकम भी हम डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज भी हम वो करेंगे। ठीक है, देखो उसके बाद फिर मैंने एक फॉर्मूला और आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं। ठीक है, जैसे कि अब कोई चीज़ हमारे पास, ये सारी चीज़ें अगर आ जाती है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ को डेबिट करूँ या किस चीज़ को क्रेडिट करूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा है जो आप 11 और 12 की क्लास में भी पढ़ते हो कि एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेज और ड्राइंग। ठीक है, अगर वो बढ़ रही है, यानी डिक्रीज हो रही है, बढ़ रही है हमारी, तो उससे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब जैसे कि एसेट्स है, बिजनेस के लिए यूज़ किया गया है तो एसेट्स तो लगेगी ना, वो हमारी बढ़ेगी। ठीक, बिजनेस में आएगा,
आएगा तो उसे उससे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर कम हो रही है, बिजनेस से जा रही है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंस है, हमारे नुकसान हो रहे हैं, नुकसान क्या हो गए, अगर बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे तो क्या होगा, नुकसान है, नुकसान बढ़े, एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो उसे डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारा खर्चे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। उसके बाद अगर ड्राइंग है, अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो वो भी एक तरह का हमारा नुकसान ही है, खर्चा ही है एक तरह का। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। जब ये सब ज़्यादा होंगे तो डेबिट करेंगे, अगर ये कम हो रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कैपिटल, पूंजी है। अब पूंजी देखो, अब किसी बिजनेस में हम पैसे लगाते हैं, ठीक है, पैसे क्या कम लगा रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि कम पैसे लगा रहे हैं तो एक तरह का वो क्या है, नुकसान है। ठीक है, यानी जो चीज़ नुकसान में होती है उसे क्या करना है, हमें डेबिट करना है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए कि जो भी चीज़ हमारा बेनिफिट नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको आपको आंख बंद करके क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है तो रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, एक तरह का हमारा, जैसे कि वो कम होगा, यानी कम लगेगा तो क्या रेवेन्यू हमारा आ ही नहीं रहा तो क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटीज है, लायबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी है, क्या है, जिम्मेदारी है, अगर कम होगी तो डेबिट कर देंगे और ज़्यादा होगी कर देंगे तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इसी के यहाँ पे हमने कुछ एंट्री लिखी हुई है, उसको तो बताना है आपको कि क्या होगा। जैसे कि परचेज अकाउंट है, क्या होगा, क्रेडिट या डेबिट, बताइए। मैंने क्या बताया था, जो चीज़ हमारा नुकसान होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, जो फ़ायदा होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, परचेज क्या है, परचेज खरीदा है, ठीक है, तो बिजनेस के लिए है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अरे बिजनेस के लिए, परचेज तो बिजनेस के लिए किया जाता है ना। ठीक है, उसके बाद है आपका कैपिटल अकाउंट, पूंजी, पूंजी लगाई जा रही है, किसके लिए लगाई जा रही है, बताइए, किसके लिए लगाई जा रही है, बिजनेस में लगाई जाती है, वो भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेल, सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेल एक तरह का क्या है, बिजनेस के लिए है ना, वो भी डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है रेंट, रेंट क्या है, रेंट हम देखो, अब रेंट पे करना है, ठीक है, रेंट पे करना है, वो भी क्या होगा हमारा, डेबिट होगा, क्योंकि नुकसान है, नुकसान है, बिजनेस के लिए है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वो है, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आता है रेंट रिसीव्ड। ठीक है, रेंट हमने लिया, ठीक है, रेंट अगर देखो, अगर रेंट लोगे तो हमारे किसने, बिजनेस के यूज़ के लिए तो नहीं होगा। ठीक है, रेंट हम पर्सनल यूज़ के लिए लगेंगे, क्योंकि रेंट आया है तो क्या हो गया, स्वामी का हो गया। ठीक है, पूंजी का क्रेडिट होगी, इसलिए उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये व्यापार के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर क्या है बताओ, मैं बताता हूँ। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स क्या करेंगे, बिजनेस के लिए है, डेबिट करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो आई होप आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। अब आप इसी तरीके से समझा सकते हो डेबिट और क्रेडिट के बारे में। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, और इसकी वजह से आप इजीली अकाउंट करना सीख जाएंगे, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें होती है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, नमस्कार।